यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में यदि बिजनेस का किसी भी रीजन से डेथ हो जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट को बिजनेस किसको रिटर्न करेगा? उसके लीगल हायर्स को। किसको रिटर्न करेगा? उसके लीगल हायर्स को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वो लीगल हायर को पैसा मिल रहा है। पार्टनरशिप में कोई पार्टनर का रिटायर कर जाए, रिटायर करेगा तो भाई वो अभी सरवाइव कर रहा है, उसका पैसा किसको मिलेगा? उसी पार्टनर को मिल जाएगा। ठीक, यदि मान लो कि पार्टनर का डेथ हो जाए तो पैसा किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटर, उसका भी लीगल हायर्स होगा। ठीक, लेकिन सर ये सब में क्या हो रहा है? हम लोग क्या देख रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या देखें कि एक पार्टनर यदि आता भी है तो ओल्ड बिजनेस को क्लोज करके न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है। मतलब हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं और न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं ना। ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना ओनर थे? ए एंड बी। अब सी का एडमिशन हो जाए तो नया बैलेंस शीट कितने के लिए बनेगा? ए बी एंड सी के लिए बनेगा। बनेगा कि नहीं? रिकॉन्स्टिट्यूट, दैट मीन्स क्लोज द ओल्ड बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर। ठीक, किसी पार्टनर का रिटायर कर जाए, ए बी सी 3 पार्टनर से बी रिटायर कर जाए, ए सी को बिजनेस ऑपरेट करना है, तो पहले किसका बैलेंस शीट था? ए बी एंड सी का। अब जो बैलेंस शीट होगा किसका होगा? वो बैलेंस शीट क्या है? वो आपका बिजनेस है। बैलेंस शीट क्या है? आपका बिजनेस। मतलब ओल्ड बिजनेस को क्लोज कर रहा है और न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक, यही केस हम लोग डेथ में भी देखते हैं। ए बी सी है, सी का डेथ हो जाए, ए बी सी है और सी का डेथ हो जाए तो बिजनेस कौन ऑपरेट करेगा? ए एंड बी करेगा। ठीक, करेगा ना? तो भैया ए बी सी का तो बिजनेस को क्या कर लिया हम लोग? क्लोज कर लिए। ए बी सी का बिजनेस क्लोज कर लिया। अब किसका बिजनेस रह गया? ए एंड बी का। ए एंड बी का। तो इसका मतलब क्या है सर? अब सपोज करो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? ओनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर कंडीशन में हम एक बार बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, एक बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जरा सा सोचो, ये कंपनी बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। क्या करे? एक शेयर होल्डर का डेथ हो जाए, क्या करेगा? कंपनी अपना बिजनेस बंद, रीस्टार्ट। क्या करेगा जी? ऐसा करेगा क्या? हाँ नहीं, बोलता है कि तुम्हारा डेथ हो गया, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम ओनर है, तुम्हारा डेथ हो गया, हम ऑटोमेटिक तुम्हारा लीगल हायर्स को दे देंगे। पहले तुम्हारा नाम था, तुमको प्रॉफिट देते थे, अब जो तुम्हारा लीगल हायर्स होगा उसको हम प्रॉफिट देंगे। ठीक, इसलिए कंपनी के बारे में क्या बोलता है? कंपनी का कंपैरिजन जो होता है वो रिवर्स के साथ होता है। किसके साथ होता है? रिवर्स। अच्छा, रिवर का प्रॉपर्टी क्या है? क्या होता है? बोलो बोलो। बहते रहता है। रिवर बहते रहता है, फ्लो करते रहता है, करता है ना? अब देखिए ना सर, छोटा सा एग्जांपल, हम लोग जाते हैं कि चलो आज गंगा नहाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गंगा नहाने। ठीक, ठंड बहुत है तो कोई लोग पैर ही धो करके चला आता है, तो क्या गंगा बहना बंद कर देती है? हाँ, अच्छा, कोई लोग जाता है, हाँ ठीक ठीक यहीं तक स्नान करेगा, सर नहीं डुबाएगा, तो क्या गंगा बोलते हैं कि नहीं नहीं सर डुबाओ, नहीं नहीं उतना ही करता हूँ। कोई कोई जाकर के क्या करता है? सर को भी डुबा लेता है। ठीक, क्या रिवर अपना फ्लो को रोक देता है? नहीं रोकता है। कंपनी का यदि एक शेयर होल्डर का डेथ हो जाए, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, तो कंपनी अपना फ्लो को रोक देगा? तुम्हारे कारण बार बार बिजनेस क्लोज करेगा, बार बार रीस्टार्ट करेगा, क्लोज रीस्टार्ट, क्लोज रीस्टार्ट, तो यही करते रह जाएगा। बोलते नहीं नहीं। ठीक, कंपनी इज लाइक अ रिवर, कंपनी इज लाइक अ रिवर, अ मैन में कम एंड अ मैन में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। कंपनी हमेशा चलते रहता है। यही बोलता है कि सर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड है। दैट मीन्स कि आपका डेथ होने पर या आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने पर क्या करेगा? वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा। किसको? आपके लीगल हायर्स को। क्या कर देगा? आपके राइट्स को किसको ट्रांसफर कर देगा? आपके लीगल हायर्स को। विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये बतलाता है कि कंपनी किसी के लिए रुकेगा नहीं, कंपनी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। आपका डेथ हो, आप एबनॉर्मल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को इंफॉर्मेशन गया, वो राइट्स चला गया आपके लीगल हायर्स को। किसको चला गया? लीगल हायर्स को। ठीक है। एंड वोमनशिप। अब भैया ये वोमनशिप है,
कॉमन सील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? कॉमन सील जस्ट लाइक अ स्टाम्प, जस्ट लाइक अ स्टाम्प। अब यहाँ पर स्टाम्प डाले ऐसे, उसमें लिखा हुआ है रियान ग्रुप ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, वो जो स्टाम्प होता है ना वही कॉमन सील है, वही आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या समझे? वो कॉमन सील क्या हो गया? वही आर्टिफिशियल पर्सन है और वही कॉमन सील है, ठीक। अब सर उसका मीनिंग क्या है सर? पैसा किसका इन्वेस्ट है? कंपनी बिजनेस में किसका इन्वेस्ट है? शेयर होल्डर का, ठीक। अब एक चीज बतलाओ, सपोज दैट कि अनिकेत 5 लाख रुपए का शेयर ले लिया है, ठीक, इधर से आयुष राज 5 लाख का शेयर ले लिया है। अब कंपनी को कोई एग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो क्या करेगा? आओ जी अनिकेत यहाँ साइन करो, आओ जी आयुष यहाँ साइन करो, क्या करेगा? सब शेयर होल्डर को बुलाते रहेगा? नहीं, शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर अपना राइट्स किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और किसको राइट होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है राइट, क्लियर है? क्योंकि हम अपने राइट्स को किसको दे दिए हैं? ट्रांसफर किसको कर दिए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक, वो क्या होगा? एक ठप्पा लगाएगा अपने कंपनी का और उसमें साइन करेगा फॉर करके। फॉर का मीनिंग ही होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है ना, कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, तो उसका पास ऑपरेशनल राइट है। और एंड दिस ऑपरेशनल राइट प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, दिस ऑपरेशनल राइट प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टी के बीच में, तो डेफिनेटली वहां साइन चाहिए ना, जो ओनर का। कैसे साइन होगा? स्टाम्प लगेगा, कॉमन सील, और साइन किसका होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्लियर हो गया? तो कॉमन सील का मीनिंग क्लियर?